हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके जप सत्र में भाग लेने के लिए। तो अभी टाइम है प्रभुपाद ट्रांसडेंटल कोट का, तो अभी उसको शेयर करते हैं। तो प्रभुपाद कोट है 8 अप्रैल। According to Shastra, anyone who wears tilaka, shikha and kanthi over and above the Vaishnava dress or Vaishnava sannyasi must be accepted, especially while chanting Hare Krishna Mahamantra with bead bags. When Jagannath has expanded his jurisdiction over the whole world, why the so-called servants of Jagannath should not allow them to see the Lord of the Universe? लेटर टू श्याम सुंदर, अप्रैल 8, 1974। हिंदी में अनुवाद है। शास्त्रों के अनुसार जो भी तिलक लगाता है, शिखा रखता है तथा वैष्णव परिधान एवं कंठी पहनता है, अथवा कोई वैष्णव सन्यासी है या माला पर हरे कृष्ण जप करता है, तो उससे स्वीकार किया जाना चाहिए। जब भगवान जगन्नाथ ने संपूर्ण विश्व को अपना राज्य बनाया है, तो जगन्नाथ जी के तथाकथित सेवक क्यों अन्यों को जगत के नाथ के दर्शन नहीं लेने देते? श्याम सुंदर को पत्र 8 अप्रैल 1974। तो यहाँ पर प्रभुपाद जो है दो सटल मैसेज दे रहे हैं। पहला बता रहे हैं कि कोई भी अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो उसको जो है ना वैष्णव मानना चाहिए। तो चाहे वो सन्यासी हो या कोई छोटा भक्त हो या एकदम इनिशियल स्टेज का भक्त हो, तो अगर कोई भी मान लीजिए जप करने से पहले या वैष्णविज्म में आने से पहले वो कोई भी प्रोफेशन में हो, भले वो चोर क्यों ना हो, भले वो कोई अपराधी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने एक बार जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप स्टार्ट किया है और सुधरने का प्रयास कर रहा है, तो प्रभुपाद का कहना है कि उसको हमें वैष्णव मानना चाहिए, हमें उसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरा मैसेज यहाँ पर ये दे रहे हैं कि प्रभुपाद यहाँ पर जगन्नाथ जी के सेवकों का और जगन्नाथ जी को भी मेंशन कर रहे हैं कि जगन्नाथ जी जो पूरे जगत को अपना जो पूरे जगत के नाथ हैं, तो फिर उनके सेवकों को सभी को दर्शन करने के लिए अनुमति देना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं, अब तो नहीं है ऐसा, लेकिन पहले ऐसा होता था। शिला प्रभुपाद के टाइम पर ऐसा हुआ है कि जगन्नाथ टेम्पल जो उड़ीसा में है, वहां पर आउट एरिया मतलब जो है आउट ऑफ इंडिया के लोगों को दर्शन करने के लिए अनुमति नहीं है। और इंडिया में भी कई सारे ऐसे रिलीजन है जो उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। आज भी हम जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर गेट पर जो ना रोक करके गोत्र पूछ लिया जाता है। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो आपको वहां पर रोक दिया जाएगा। तो शिला प्रभुपाद का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति जप माला साथ में रखता है या हरे कृष्ण महामंत्र करता है तो वो वैष्णव है, तो उसको जो है ना जगन्नाथ जी के दर्शन करने की अनुमति देना चाहिए। जब प्रभुपाद जो है ना कुछ वैष्णवों को लेकर के जाते हैं, फॉरनर वैष्णव थे जो, और वैष्णव सन्यासी थे वो, तो वहां पर उनको रोक दिया था। तो प्रभुपाद को ऑर्डर था कि वो अंदर जा सकते थे, लेकिन बाकी लोगों को ऑर्डर नहीं था कि वो अंदर जाएंगे। तो फिर प्रभुपाद जो है जब देखते हैं कि हमारे शिष्य अंदर नहीं जा सकते थे, तो प्रभुपाद भी अंदर नहीं गए थे। फिर प्रभुपाद ने कहा था कि अगर जगन्नाथ के अंदर जो है ना जाकर के दर्शन नहीं कर सकते तो फिर जगन्नाथ जी को बाहर आना पड़ेगा। तब जाकर के प्रभुपाद ने रशिया में जाकर के पहला जगन्नाथ रथ यात्रा निकाला था, और जो है ना संपूर्ण विश्व को जगन्नाथ जी के दर्शन दिए थे। तो अगर आज हम लोग जगन्नाथ रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करते हैं या किसी भी इस्कॉन मंदिर के अंदर जहां भी जगन्नाथ जी के डिटीज हैं, यहाँ पर भी उनका विग्रह का सेवा हो रहा है, तो ये शिला प्रभुपाद की बहुत बड़ी मर्सी है, बहुत बड़ी कृपा है कि अब हम लोग जो है ना बहुत आसानी से जगन्नाथ जी के दर्शन कर पाते हैं। वरना इससे पहले इस्कॉन स्टैब्लिश होने से पहले जगन्नाथ जी के दर्शन करना बहुत ही ज्यादा दुर्लभ था। तो जो ना हर व्यक्ति के थी कि वो जगन्नाथ जी के दर्शन कर सके। तो अगर आज हर व्यक्ति बहुत आसानी से कर पा रहा है तो ये प्रभुपाद की बहुत बड़ी मर्सी है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। नेक्स्ट अभी का जो श्लोका रिसाइट करेंगे अर्चना शुक्ला माता जी। माता जी अनम्यूट करिए। अर्चना शुक्ला माता जी। जी हाँ। हाँ जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी हाँ।
जी पढ़ूं मैं? यस माता जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्री शील पात्र जी की जय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनः तानि कल्पादौ विसृजामि अहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनः तानि। माता जी श्लोक का मैंने जो शेयर किया ना वो पढ़ना है, 9वें अध्याय का 6ठा श्लोक। 9वें अध्याय का ये तो 7वां श्लोक लिखा है। ठीक है मैं पढ़ती हूँ, एक सेकंड में पढ़ती हूँ। मैं 1 सेकंड में पढ़ती हूँ, या आप शेयर कर दीजिए, मैं पढ़ लूंगी। हाँ जी मैं शेयर किया हूँ माता जी, मैं फिर से कर दे रहा हूँ। अच्छा जी हाँ। यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मनस्थानि उत्पथाराय। यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि अति उपथारय। यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि उत्थारय। अर्थ है, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। स्थित जानो। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार से समस्त जीवों को, समस्त प्राणियों को मुझ पे स्थित जानो। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान जो है ना, एग्जाम्पल दे रहे हैं अपने 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 आप को जो है ना आकाश और वायु से जो है ना कोरिलेट कर रहे हैं, क्योंकि और भी कई सारे एग्जाम्पल दे सकते थे भगवान, लेकिन अभी हम आगे देखेंगे कि वायु और आकाश से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे को समझाने के लिए। तो बताया गया है कि जैसे वायु जो है, जैसे वायु आकाश में स्थित रहता है, वैसे सभी प्राणी विश्व रूप में स्थित रहते हैं। जो भगवान का विश्व रूप है, मतलब जो अर्जुन को भगवान दिखाते हैं कुरुक्षेत्र में, तो आकाश में क्या होता है, जब आकाश में जब स्पर्श का गुण आ जाता है, मतलब आकाश में जब टच का जब गुण आता है, तब वो वायु में अपने आप को चेंज कर देता है। कोई पूछ सकता है वायु बनता कैसे है, तो ये भगवान बता रहे हैं कि आकाश में स्पर्श का जब गुण आता है तो फिर वो वायु के रूप में चेंज हो जाता है। तो आकाश स्वयं वायु को उत्पन्न करता है, लेकिन आकाश का साइज इतना बड़ा होता है कि वायु के अंतर्गत आती है, मतलब आकाश से बाहर कभी वायु नहीं जा सकती। वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही रहती है, और आकाश में सर्वत्र विचरण भी करती रहती है, लेकिन आकाश से बाहर कभी नहीं जाती है। और उसी प्रकार से भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो प्राणी होते हैं, जो जीवात्मा होते हैं, चराचर सृष्टि है पूरी, ये जो है विश्व रूप के अंतर्गत ही रहती है, अंतर्गत ही उत्पन्न होती है, उसी में विचरण भी करती है, लेकिन उससे बाहर नहीं जा सकती है। और भी एग्जाम्पल दे सकते थे, जैसे कि जल और अग्नि का भी एग्जाम्पल दे सकते थे, लेकिन उसमें क्यों नहीं दिया, क्योंकि जैसे कि आकाश में जब स्पर्श का गुण आता है तो वायु बनता है, वैसे ही अग्नि में जब जो है रस का गुण आता है, अग्नि जलते जलते जब वो रस में अपने आप को चेंज करती है तो वो जल का रूप धारण करती है। लेकिन जब देखेंगे कि जल में और अग्नि दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, मतलब जल को अग्नि जो है जल को धारण नहीं कर सकती है, क्योंकि अग्नि जब जल को धारण करेगी तो फिर अग्नि बुझ जाएगी। तो इसलिए जो है ना बताया गया कि भगवान उसका एग्जाम्पल नहीं देते हैं। और फिर जल से जब जो है ना, जल में जब गंध का जो ना गुण आता है, मतलब जो स्मेल जब स्टार्ट होती है तो वो पृथ्वी का रूप धारण करती है। लेकिन उसका भी एग्जाम्पल क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि पृथ्वी भी जो है ना, जल क्या करेगा, पृथ्वी को भी जो है धारण नहीं कर सकता है, क्योंकि जब जल में पृथ्वी रहेगी तो पृथ्वी अंदर डूब जाएगी। ठीक है, तो जल में इतना पावर नहीं है कि वो पृथ्वी को धारण कर सके, तो इसका एग्जाम्पल भी भगवान इसलिए नहीं देते हैं। लेकिन आकाश जो है ना, वायु को उत्पन्न करता है और वायु को धारण भी कर सकता है, इसलिए भगवान यहाँ पर आकाश और वायु का एग्जाम्पल देके खुद को समझा रहे हैं कि कैसे सारे समस्त जीवात्माएं और प्राणी जो हैं
भगवान के विश्व रूप में उत्पन्न होते हैं और उसी में स्थित भी रहते हैं और उसमें विचरण भी करते रहते हैं। तो बताया जा रहा है कि विचरण करने का मतलब है कि जैसे कि वायु जो है आकाश में चारों तरफ विचरण करती है, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे और पीछे, उसी प्रकार से जो है जो जीवात्माएं होती हैं वो भी जो है भगवान के विश्व रूप में कंटिन्यू विचरण करती रहती है। मतलब ऊपर नीचे के लोकों में जाना, अपने कर्मों के अनुसार जो है कभी ऊपर के लोकों में जन्म लेना, कभी नीचे के लोकों में जन्म लेना, कभी साइड के लोकों में जन्म लेना, ये सब करते रहते हैं। लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, विश्व रूप के अंतर्गत ही बने रहते हैं, वो बाहर नहीं जा सकते। उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि भी क्या करती है, कृष्ण से ही उत्पन्न होती है और विश्व रूप के अंदर ही स्थित रहती है और जो है उससे बाहर नहीं जा सकती। तो बताया गया कि सर्वत्र वायु जो है आकाश में विचरण करती है, उसी प्रकार से विश्व रूप में सारी सृष्टि बनी रहती है। तो दूसरा बता रहे भगवान यहाँ पे कि उसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। मतलब कि आकाश के कारण वायु विचरण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है। मतलब जब वायु विचरण करती है, वायु उसके अंदर स्थित रहती है, तो आकाश कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता है, ठीक है ना उसमें। तो श्री कृष्ण के विश्व रूप के अंदर ही सारे प्राणी अपनी इच्छा के अनुसार उत्पन्न होते हैं और विचरण करते हैं और अलग अलग प्रकार के जन्म पाते हैं, अलग अलग प्रकार से मृत्यु पाते हैं, अपने कर्मों के अनुसार जो है ना ऊपर के लोकों में नीचे के लोकों में करते रहते हैं। लेकिन उनके पर्सनल लाइफ में भगवान कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, जैसे आकाश जो है वायु में इंटरफेरेंस कभी नहीं करता। तो इसलिए भगवान बता रहे कि विश्व रूप जो है ना आकाश के समान है, जो कि कभी भी हमारे लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करता है। तो जिस प्रकार से वायु की गति आकाश में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है, जैसे वायु जो गतिमान वायु है तो आकाश में कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं करता है, उसी प्रकार से प्राणियों को अपने कर्मों की इच्छाओं के अनुसार जो जो गतियां प्राप्त होती हैं उनमें श्री कृष्ण भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं कभी भी। फिर भगवान बता रहे हैं कि आपको ऐसा जानना चाहिए, क्या श्री कृष्ण के लिए कोई भी बात, कोई भी परिश्रम की बात नहीं है। मतलब ये भगवान के लिए सब कोई परिश्रम की बात नहीं। इसे लोग कहेंगे समस्त सृष्टि जो है ना भगवान के विश्व रूप में है और भगवान कैसे इतना लोड उठाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो संपूर्ण सृष्टि को धारण किए हुए हैं तो उनको बहुत काम करना पड़ रहा है। जैसे हमको एक बाल्टी पानी उठानी पड़ती तो कहीं दूर पे लेके जाना पड़ता है तो हमको बड़ा काम करना पड़ जाता है। तो भगवान के लिए ये सब जो है ना एलिजिबल नहीं है कि जो है भगवान सारी सृष्टि को जो है ना धारण करें और जो है ना उसमें बहुत काम करेंगे। और फिर भी भगवान अपनी जो ना अपनी ओरिजिनल स्थिति में वैसे ही बने रहते हैं जैसे वो है। तो जिस प्रकार आकाश में वायु का कोई भी भार नहीं होता, मतलब आकाश जो है ना वायु को उत्पन्न करता है लेकिन फिर भी जो ना उस पर कोई लोड नहीं आता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से श्री कृष्ण के ऊपर संपूर्ण सृष्टि का भार नहीं होता है। मतलब संपूर्ण सृष्टि उनसे ही उत्पन्न होती है, वही पालते भी हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई लोड नहीं आता है। तो भगवान यहाँ पे यही चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि समस्त जीवात्माएं, समस्त प्राणी और चराचर सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न होती है, मेरे ही विश्व रूप के अंदर रहती है, विचरण करती है, लेकिन उसका कोई भी भार मेरे ऊपर नहीं आता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी कल का श्लोका रहेगा नेक्स्ट 9.7। हाँ प्रभु जी यस, हाँ 9.7 रिसाइड करेंगे LK शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अनम्यूट करके कंफर्म कर दीजिए LK शर्मा प्रभु जी। ओके प्रभु जी, यस प्रभु जी, थैंक यू। ओके। एंड कल का जपा कराएंगे मनीषा पांडे माता जी। माता जी अनम्यूट करके कंफर्म कर दीजिए, मनीषा पांडे माता जी। हरे कृष्णा माता जी, कल का जपा आपका रहेगा। ओके ओके प्रभु जी, थैंक यू माता जी। सो 7.7 प्रभु जी 9.7 9.7 मैं ग्रुप में शेयर करूंगा प्लीज। थैंक यू प्रभु जी। तो अभी किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।